हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे। आपका पवित्र आत्मा हमारे ध्यान को अपनी ओर लगाए रखे, आपके वचन की ओर हमारा ध्यान लगा रहे, बढ़ा रहे। परमेश्वर का विनती उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दानियल का चौथा अध्याय बाबुल, आज का इराक, राजा नबूकदनेस्सर के साथ समाप्त होता है। लगभग 562 बीसी में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजा नबूकदनेस्सर की मृत्यु हो गई। नबूकदनेस्सर ने, आप उसके पहले के वृत्तांत को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अंततः मैं क्यों कह रहा हूं, उसका भी रीजन है कि अंततः उसने अपने जीवन का समर्पण परमेश्वर पिता को कर दिया। उसके पहले वो हठी था, लेकिन उसके पहले उसमें अहंकार आ गया था, उसके पहले घमंड से भर गया था, लेकिन परमेश्वर पिता ने उसको ताड़ना दी और अंततः उसने अपने जीवन को परमेश्वर पिता को अर्पित कर दिया। दानियल 4 और उसका 33 उसमें लिखा है, उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों की नाई घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए, जब वो अहंकारी हो गया था। लेकिन उसके बाद उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। 36 पर नबूकदनेस्सर लगभग 44 वर्ष तक सबसे ज्यादा किसी भी बाबुल का राजा जिसने राज्य किया वो नबूकदनेस्सर है। लगभग 44 वर्ष तक उसने राज्य किया और नबूकदनेस्सर राजा की मृत्यु के बाद लगभग 6 वर्षों तक पावर स्ट्रगल चला। वहां पर नबूकद राजा के पुत्रों और उसके सन्स इन लॉ के बीच में वो पावर स्ट्रगल चला कि कौन गद्दी पर विराजमान होगा। और कई नाम है इन बिटवीन, लेकिन उन सबों को ना बताते हुए मैं निबोनिदुस नाम का जो उसका उत्तराधिकारी बना, जो उसका साला था, वो राजगद्दी पर विराजमान हुआ। और ये निबोनिदुस ज्यादातर इधर उधर घूमने वाला शासक था, एक जगह नहीं रहता था। ज्यादातर समय वो अरेबिया में रहता था, छुट्टी मनाने जाता था। और जब वो छुट्टी मनाने जाता था उस समय अपने बेटे को, जिसका नाम दारा है यहाँ पर, जिसका नाम बेलशस्सर है, उसको यहाँ पर शासक नियुक्त करके जाता था। सो ये कोरिजेंट था। और बेलशस्सर ने 553 से 539 बीसी तक राज्य किया और इस अध्याय का जो समय है वो 539 बीसी का समय है। सो ये बाबुल के राज्य का अंतिम वर्ष है, क्योंकि आप पूरे 5वें अध्याय को पढ़ेंगे तो पाएंगे आखिरी में लिखा है दारा माजी इसके बाद राजा बना। सो ये बेलशस्सर का या बेबीलोनियन एम्पायर का, बाबुल के राज्य का ये अंतिम वर्ष है। और दानियल अभी भी सेवा में है। और पूरा वहां पर जो पार्टी चल रही है आप देखेंगे उसमें पार्टी में दानियल नहीं है, क्योंकि उसको बुलाया गया। वो रहता तो उसको बुलाया नहीं जाता, लेकिन वो सेवा में है। वो अभी भी परमेश्वर पिता के प्रति ईमानदार है, वो अभी भी परमेश्वर पिता के प्रति निष्ठावान है, वो अभी भी परमेश्वर पिता के साथ साथ चल रहा है। वो अभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है। सो इस अध्याय में हम पाते हैं कि बेलशस्सर ने एक बड़ी जीवनार की, एक बड़ी डिनर पार्टी का आयोजन किया
और लिखा है कि दाखमधु पीते पीते उसने आज्ञा दी कि यरूशलेम के पवित्र मंदिर में से जो सोने चांदी के पात्र हैं, जिसे मेरे पिता के लिए हिब्रू वर्ड का जो ट्रांसलेशन है वो एंसेस्टर है, वो नबूकदनेस्सर उसका इमीडिएट पापा नहीं था, लेकिन उसका दादा था। सो मेरे पिता, जैसे अपन कहते हैं कि हम अब्राहम की फरीसी, कई लोग कहते थे, कई बार कहते थे हम अब्राहम की संतान है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन लोग अब्राहम के बेटे हो गए, लेकिन उनका पिता अब्राहम था। सो उसी भाव में मेरे पिता, मेरे बाप ने, नबूकदनेस्सर ने जो मंदिर से वो पात्र लाए थे उस सब को बाहर निकालो, और उसमें लिखा है कि वो कहते हैं कि उसमें वो पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से जो लाए गए थे वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों के साथ, अपनी रानियों के साथ और रखेलियों के साथ उसमें से पीने लगा। ये परमेश्वर पिता का अपमान था। ये परमेश्वर पिता के लिए पवित्र किए गए वस्तुओं के द्वारा उसका तिरस्कार करने के द्वारा, या एक प्रकार से उसको तुच्छ समझने के द्वारा ये परमेश्वर पिता का अपमान किया जा रहा है। और एक गंभीर बात है और इसको हमें समझने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, न सिर्फ वो वहां पर दाखमधु पी रहे हैं, यरूशलेम के पवित्र मंदिर के अंदर के पवित्र किए हुए पात्रों से न सिर्फ वो दाखमधु पी रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ सोना, चांदी, पीतल, लोहा, कांच, लकड़ी और पत्थर, इनसे बने हुए देवताओं के सामने वो वहां पर स्तुति कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। और उसी समय 5वें पद में लिखा है कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। परमेश्वर पिता की उंगली या हाथ के काम के बारे में हम कई जगह पवित्र धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं। जब यदि आप निर्गमन 8 निकालें, निर्गमन 8, आप सब जानते हैं परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों को मिस्र की दास्ता से छुटकारा दिया, और लेकिन उनका निकलना बहुत आसानी के साथ नहीं हुआ, और वहां पर कई विपत्तियां आई, और उसमें से तीसरी विपत्ति के बारे में निर्गमन 8 उसका 16 पढ़ूंगा, और उसके बाद आप आगे समझ जाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाए। सो कुटकियां बनने की विपत्ति मिस्र देश में आई, और उसके संबंध में 19वें पद में लिखा है, तब 19वां पद आप पढ़ सकते हैं, निर्गमन 8 उसका 19। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। और उसके बाद नीचे एक नोट दिया गया है, उसमें उसका अर्थ बताया गया है, यह परमेश्वर की उंगली है। सो ये परमेश्वर का काम, परमेश्वर की उंगली, परमेश्वर का सामर्थ। यदि हम नए नियम से देखेंगे, नए नियम से लूका रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय, उसका 19वां पद, लूका 11:19। सही पढ़ रहे हैं। और उसका 20वां पद, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य, उंगली, और परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए जो नीचे जो उसका अर्थ दिया गया है वो है उंगली। सो जो उंगली है ये परमेश्वर पिता की सामर्थ्य को प्रकट करती है। और जैसे ही बेलशस्सर ने परमेश्वर पिता की उंगली और लिखावट को देखा, उसका पूरा नशा उतर गया। इससे पहले वो नशे में था, इसको भी लाओ, उसको भी लाओ, इधर से भी लाओ, उधर से भी लाओ। लेकिन जैसे परमेश्वर पिता की सामर्थ को उसने दीवार पर लिखते हुए देखा, जब उसने उस लिखावट को देखा, उसका सारा नशा उतर गया। आप जानते हैं जब इंसान नशे में होता है
तो कई बार उन बातों को बोलता है जो शायद जब वो सामान्य रहता वो नहीं बोल पाएगा। कई बार उन कार्यों को करता है जो शायद जब वो सामान्य रहे वो तब नहीं कर पाएगा। यहाँ पर उसका पूरा नशा उसका पूरा उतर गया और वहां पे लिखा है 6वें पद में, उसे देखकर राजा भयभीत हो गया। और जनरली इसलिए बोल रहा हूँ, जब नशे में रहते हैं लोग जनरली तो भयभीत नहीं होते, उस समय तो उनको और किसी का डर नहीं रहता। और यहाँ पे लिखा है वो भयभीत हो गया, और इसलिए मैं कह रहा हूँ उसका पूरा जो नशा है वो उतर गया और वो अपने सोच में घबरा गया। उसके कटी के जोड़ ढीले हो गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से मिलने लगे। इतना ज्यादा वो डर गया, घबरा गया। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि कोई उसे न पढ़ पाया, कोई उसका अर्थ नहीं बता पाया, और ऐसे में दानियल को बुलाया गया और दानियल ने उसका अर्थ बताया। और उसका अर्थ दानियल और उसका 25 में, दानियल 5 और उसके 25वें पद से हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें उसका अर्थ बताया है। और जो शब्द लिखे गए जिसको दानियल ने बताया वे ये है, वे मने मने तकेल और उपरसीन। इस वाक्य का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल तू मानो तराजू में तौला गया, हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज बांट कर मादियों और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई। ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा, राज्य में तीसरा। वो तीसरा क्यों कह रहा है, इसका उत्तर मैंने पहले बता दिया कि वो तीसरा क्यों कह रहा है। तीसरा दानियल प्रवक्ता करेगा। और उसके बाद उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। दारा एक्चुअली जो फारस का राजा है खुसरू, उसका हाकिम था, उसका गवर्नर था। और खुसरू ने बेबीलोन के ऊपर, बाबुल के ऊपर दारा को हाकिम नियुक्त किया। और खुसरू जो फिरौन का था, फिरौन जो फारस का था, फारस आज का ईरान है। परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को छुड़ाने की योजना में फारस के राजा खुसरू को शामिल किया था। और यहाँ अभी जो कुछ घट रहा है इसकी भविष्यवाणी 145 वर्ष पूर्व परमेश्वर पिता के भविष्यवक्ता के द्वारा कर दी गई थी। यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 45वां अध्याय, यशायाह 45 और उसका पहला पद। यहोवा अपने अभिषेक खुसरू के विषय में यूं कहता है, यहोवा अपने अभिषेक खुसरू के विषय में यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया कि उसके सामने जातियों को दबा दूं, राजाओं की कमर ढीली कर दूं। इसी खुसरू ने बाबुल के राजा को हराया है और इज़राइल को यरूशलेम लौटने की अनुमति दी है। यदि आप दूसरा इतिहास 36वां अध्याय उसका अंतिम अध्याय और 22 और 23 को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास अंतिम अध्याय 22 और 23। जो वचन यिर्मयाह के मुख से निकला था वो पूरा हो। और यिर्मयाह ने क्या वचन दिया था कि 70 वर्ष ये बंधुआई में रहेंगे, और उस बंधुआई से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर पिता ने इसको काम में लाया, इसको उपयोग में लाया। सो प्रोविडेंशियल हैंड्स ऑफ गॉड हम यहाँ पर देखते हैं। परमेश्वर पिता योजना तैयार करते हैं और उस योजना में जिसको हम सोच भी नहीं सकते, हम पाते हैं कि परमेश्वर पिता ने उसके द्वारा अपने कार्य को किया है। और इसलिए वचन में लिखा है कि तुम्हारी गति मेरी गति में, तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। आप शायद जानते हो कि बाबुल का नगर काफी सुरक्षित था। वो पार्टी क्यों कर रहा था, उसके पीछे एक रीजन ये भी है
कि बाबुल का जो नगर है वो बहुत ही सुरक्षित था। 300 फीट ऊंची उसकी दीवार थी। 300 फीट कम होता है? इतनी ऊंची दीवार, 60 से 80 फीट चौड़ी उसकी दीवार थी। इतना मजबूत किला था वो। और उसके वहां पे आप जानते हैं कि अदन की वाटिका को सींचने के लिए एक मानक निकली जो चार भागों में बट गई, 4 नदी बट गई, गिहोन, पिशोन, हिदकेल और एक फरात। जो फरात नदी है उसके रूट को इन लोगों ने डाइवर्ट किया और इस पूरे किले के नीचे से उस नदी को अपने बाबुल में ले आए ताकि बाबुल हमेशा हरा रहे। और साइरस खुसरू उसको जीतने के लिए उसने क्या किया? उसने उसी फरात नदी में 145 फीट ऊंचा का डैम बांधा और उसके बाद जहां से पानी अंदर जा रहा था वहीं से पूरे सैनिक पार होके अंदर आ गए। और उसी रात जब वो बड़े आराम से मैं पार्टी करता हूँ, कौन मुझको जीत सकता है, उसी रात बेलशस्सर मार डाला। और वो रात यदि आप इतिहास देखेंगे तो 13 अक्टूबर 539 BC की रात, आज का दिन। 3 प्रमुख बातों को बेलशस्सर के विषय में परमेश्वर पिता ने दानियल के द्वारा बताया और उन्हीं बातों को जल्दी से बताकर मैं समाप्त करूंगा। पहली बात ये कि परमेश्वर ने तेरे राज के दिन गिन गिन कर उसका अंत कर दिया है। तेरे राज के दिन को गिन दिया परमेश्वर। हमारे दिन गिने हुए हैं, आपके दिन गिने हुए हैं, मेरे दिन गिने हुए हैं। परमेश्वर पिता का भक्त मुझसे प्रार्थना करते हुए कहता, परमेश्वर पिता मुझे अपने दिनों को गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरीसियों और फारसियों को दिया गया है। तू तराजू में तौला गया है और हल्का पाया गया है। परमेश्वर पिता तौलने वाले परमेश्वर पिता है। परमेश्वर पिता हमको तौलते हैं। परमेश्वर यदि हम या अय्यूब 31 5 और 6 निकालें। अय्यूब 31 5 और 6। यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ, यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ, या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हो, या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हो, तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं। तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं ताकि ईश्वर मेरी खराई को जान दे। तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं। If I have walked in falsehood, यदि मैं किसी को डिसीव किया हूं, so let me be weighed in accurate scale, that God may know my integrity, मेरी खराई, मेरे खराई। परमेश्वर पिता हमारे खरेपन को जांचने वाले परमेश्वर है। नीति वचन 16:2 उसमें लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। नीति वचन 16:2 पढ़ लीजिए। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। परमेश्वर पिता मन को तौलते हैं। परमेश्वर पिता ने बेलशस्सर को तौला और हल्का पाया गया। हल्का मतलब उसमें कुछ कमी है, वजन नहीं है, हल्का है। आप जब सामान लेने जाते हैं और तराजू में तौलते हैं, हल्का होता है तो कुछ और डालते हैं। हल्का इसलिए हो गया कि कम पड़ गया, कमी है कुछ। यदि मेरे जीवन में भी कुछ कमी है तो ये मुझको मौका है। प्रभु यीशु मसीह मन के संबंध में महत्वपूर्ण चेतावनी देते हुए कहते हैं, यदि आप मत्ती 15 और उसका 8वें पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। ओठों से आदर करते हैं, ओठों से शब्द से भी ज्यादा मीठा बोलते हैं, किंतु इनका मन दूर रहता है। ओठों से बहुत अच्छा मेरा आदर करते हैं। मैं कभी-कभी क्वायर के जवानों को देखता हूँ कई बार, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ हमारे सभी क्वायर के जवानों के लिए, बहुत अच्छा गाते हैं। परमेश्वर पिता ने आप लोगों को बड़ी आशीष दी है। लेकिन कई बार कुछ जवान ओठों से आदर करते हैं और उसके बाद दूर चले जाते हैं, यहाँ से धीरे से निकल के बाहर चले जाते हैं। नहीं, बुरा मत मानिए, ये इसमें देखिए परमेश्वर पिता के पवित्र वचन में क्या लिखा है कि दाऊद जब
युवा था तो उसके चेहरे से लाली झलकती थी। सो हम सब पूरी कलीसिया हमारे जवान बच्चों से बहुत प्रेम करती है, और जैसे ही वो आंखों से ओझल हो जाते हैं हमको बड़ा व्याकुलता हो जाती है। इसलिए सबको इधर ही रहना बहुत जरूरी है। वैसे ही अभी मैं जब सूचना दे रहा था, जब सुबह आया तो मुझको सूचना मिली और मैंने उसको दिया कि नहीं, हमको हमारे चर्च संचालन समिति के लिए हमको चुनाव की प्रक्रिया होने वाली है। परमेश्वर पिता काम करने के लिए अपने लोगों को अपने पास बुलाते हैं, वो आते हैं, चर्च के सामने प्रतिज्ञा भी लेते हैं, वादा भी करते हैं। लेकिन कई बार मैं देखता हूं कि कई चर्च संचालन समिति के सदस्यगण चर्च में नहीं दिखते हैं। चर्च संचालन समिति के सदस्यगण चर्च में नहीं दिखना और चर्च संचालन समिति का सदस्य होकर बाहर घूमना, ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। और इसलिए अभी से जब भी चुनाव होगा आपके क्षेत्र में, आप एक को चुनेंगे कि नहीं ये हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा चर्च संचालन समिति में, तो जब आप चर्च संचालन समिति के किसी सदस्य को चुनाव करें तो कम से कम इतना जरूर जान लीजिए कि ये व्यक्ति चर्च में बैठता भी है कि नहीं बैठता है, चर्च जाता भी है कि नहीं जाता है, चर्च की आराधना को ये समझता भी है कि नहीं समझता या नहीं समझती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो से आदर करते हैं लेकिन इनका मन बहुत दूर रहता है। इसलिए 18वें और 19वें पद में प्रभु यीशु मसीह और आगे कहते हैं उसको और ज्यादा उसको वो करते हैं, पर जो कुछ मुंह से निकलता वो मन से निकलता वही मनुष्य को अशुद्ध करता। कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन से निकलती है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, और इसी मन को परमेश्वर पिता तौलते हैं। और उन्होंने बेलशस्सर के मन को तौला और अब उनका न्याय सामने है, वो हल्का पाया गया है। जैसे कि मैंने पहले बताया, हल्का का मतलब कुछ चीज कम है, उसके जीवन में क्या क्या कमी थी मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। पहली बात जो मैं देखता हूँ और वो 22वें पद में है, वो 22वें पद में है कि उसमें he lacked accountability and humility। वो परमेश्वर पिता के प्रति वो जवाबदेह है, इस बात के प्रति वो सजग नहीं था और वो नम्र नहीं बना। यदि आप 18वें पद से आगे पढ़ेंगे, 18वें पद से आगे पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। 1-2 पद को पढ़ूंगा और उसके बाद सीधे 22 में आऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया। ये परमेश्वर पिता है जो कि आपको राज्य देते हैं, जो आपकी बढ़ाई करते हैं, जो आपको प्रतिष्ठा देते हैं, जो आपको प्रताप देते हैं, ये परमेश्वर पिता ने दिया। और राजा नबूकदनेस्सर इसको भूल गया, इसको वो भूल गया। और उसके बाद 22वें पद में वो लिखा है, तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र नहीं हुआ। बेलशस्सर को इस बात की उलाहना दी जा रही है कि आपको मालूम था आपके पिता नबूकदनेस्सर के साथ क्या हुआ। नबूकदनेस्सर को परमेश्वर पिता ने ऊंचा पद दिया, प्रतिष्ठा दी, प्रताप दिया, बढ़ाई दिया। उसके बाद उसका मन जब फूल गया, वृत्तांत आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे, जो जब फूल गया परमेश्वर पिता ने उसको दंडित किया, और जब दंडित किया तब वो ठीक रास्ते पर आ गया। बेलशस्सर, आपको ये सब मालूम था, मालूम होने के बावजूद भी आप ये सब कर रहे हैं। जिनको नहीं मालूम उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जिनको मालूम है, आपको मालूम है, मुझको मालूम है, अब तक के जीवन में लगभग कितने सरमन सुन लिए होंगे आप, कितने सरमन सुन लिए होंगे, कितने कन्वेंशन अटेंड कर लिए होंगे आप और मैं, कितने रिवाइवल मीटिंग्स चले गए होंगे आप और मैं, कितने बाइबल स्टडी क्लासेस अटेंड कर लिए होंगे आप और मैं। लेकिन क्या मैं उस प्रकार का वचनी हूँ? क्या मैं इस बात को समझता हूँ कि जो परमेश्वर पिता ने मुझको बताया है, जो जताया है, और यहाँ पे लिखा है कि तू नम्र नहीं बना। यदि हम दूसरा पत्रस 2:21 पढ़ें, जो बताया गया है, जो जानते हैं, दूसरा पत्रस 2:19, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं।
क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। और 20वां पद, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। और अब 21वां पद, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता। क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना आपको, और उसमें लिखा है न जानना उनके लिए इससे भला होता कि इसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण कहावत दी गई, जो जानते हैं और नहीं करते हैं उनके लिए तो ये अच्छा था कि वो नहीं जानते। हमको तो बता दिया गया, हम तो जान गए हैं, हमको तो बता दिया गया है कि परमेश्वर पिता कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से क्या चाहते हैं। और उसके बाद लिखा है कि वो नम्र नहीं हुआ। याकूब 4:10 आप जानते हैं, जो नम्र है उसको परमेश्वर पिता शिरोमणि बनाते हैं। और उसके बाद नीति वचन 29-23 में भी आप पढ़ेंगे, नीति वचन 29 और उसका 23 में भी आप नम्रता के बारे में पढ़ेंगे। सो पहली बात, he lacked और he was lacking in accountability and humility, पहली बात। और दूसरी बात, he was lacking sanctity about God, परमेश्वर पिता के प्रति पवित्रता में वो कमजोर हो गया था। 23वें पद को जब आप पढ़ेंगे, 23वें पद को हम कई बार पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उसमें लिखा है कि तुमने वो काम किया जो पवित्र मंदिर का सामान था, यरूशलेम के मंदिर का सामान था, उसका तुमने मिसयूज किया, उसका दुरुपयोग किया, उसको बहुत हल्के में लिया और इसलिए आप दोषी ठहर गए हैं। वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगाकर चर्च कलीसिया का कोई भी सामान जो अर्पित किया गया है ये परमेश्वर पिता के लिए पवित्र है। और इसको हमको बहुत ही सोच समझ के साथ, ईमानदारी के साथ हमको इसका उपयोग करना है, नहीं तो इसके बदले हम अपने ऊपर दंड लेकर आते हैं। अरे ये चर्च का है, बहुत लापरवाही के साथ उसका यूज कर देना, चाहे पैसा हो चाहे सामान हो। मैं एक घर में गया, क्रिसमस के बाद की बात, तो क्रिसमस के बाद की बात है और उस समय वो सजावट को उतार रहे थे और उस समय उस घर के जो मालिक है उन्होंने मुझे बताया बड़े गर्व से कि पास्टर साहब, ये जो क्रिसमस ट्री आप देख रहे हैं ना, ये जो स्टार आप देख रहे हैं, 3 साल हो गया, 3 साल से ये चला रहा। लेकिन अगर आप वेस्ट्री के पीछे आएंगे देखेंगे हमारे चर्च के क्रिसमस का सामान जिसको शायद अगले साल हम यूज कर सकते थे, चर्च का सामान मेरा नहीं, घर का नहीं, जाने नहीं। अगर ऐसा हुआ जानते हुए भी अगर मैंने इसको ठीक नहीं किया तो मैं अपने ऊपर दंड लेकर आता हूँ। तीसरी बात कि was lacking in fidelity, वो परमेश्वर पिता के प्रति निष्ठा में वो कम पाया गया। वो परमेश्वर पिता के प्रति निष्ठावान नहीं रहा, ईमानदार नहीं रहा, वो मूर्ति पूजा में चला गया। सोना, चांदी, पीतल, लोहा, कांच और पत्थर, मूर्ति पूजा। परमेश्वर पिता क्या है? मूर्ति पूजा से मूर्ति पूजा के पाप को दंडित करने के लिए ही परमेश्वर पिता अपने लोगों को बनवाई भेजते। आप पढ़ेंगे मानेंगे। मूर्ति पूजा का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मैं किसी मूर्ति के आगे घुटने टेकता हूँ या सिर झुकाता हूँ। यदि किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को परमेश्वर पिता से ज्यादा मैं उसको महत्व दे देता हूँ तो वो मेरे लिए मूर्ति पूजा है और मैं अपने से और बड़े से आज जब हम प्रभु के भवन में हैं, हम अपने आप को देखें तौलें कि क्या हम परमेश्वर पिता के प्रति जवाबदेही में और ह्यूमिलिटी में, ईमानदारी में परमेश्वर पिता के प्रति जो पवित्रता हमारे जीवन में होना चाहिए, कहीं उसमें कम तो नहीं है, कहीं परमेश्वर पिता
के लिए जितना ईमानदार हमको होना है, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है, और यदि है तो हमारे लिए मौका है, हम अपने आप को जांच सकते हैं। हम अपने आप को परमेश्वर पिता के पवित्र वचन की रोशनी में जांच कर हम अपने आप को फिर से परमेश्वर पिता को समर्पित कर सकते हैं। बेलशस्सर को मौका नहीं मिला, उसी रात दारा ने उसको खत्म कर दिया, लेकिन आज अभी मौका है। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अवसरों को बड़ी आशीष आइए परमेश्वर पिता हम आपके पास करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं